हरियाणा के फरीदाबाद में दो परिवारों के झगड़े की खबर पर पहुंची पुलिस के साथ मारपीट। पुलिसकर्मी को धक्का देकर जमीन पर गिराने का वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेट्रोल भरवाते वक्त सिगरेट पीने से मना करने पर दोस्त ने बाइक के पेट्रोल टंकी में लगाई आग। पंप कर्मचारी की सतर्कता से हादसा टला। घटना सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आई। बिहार के खगड़िया में पति पत्नी ने कोसी नदी में कूदकर आत्महत्या की। 8 महीने पहले ही दोनों की हुई थी शादी। पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या की आशंका। मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे में धुत कार चालक का आतंक। कार ने भीड़ भाड़ वाले बाजार में कई गाड़ियों को रौंदते हुए दुकान में जा घुसी। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में से चीन और तुर्की में बने 2 पिस्टल एक साथ। एक युवक गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 4 मैगजीन 15 जिंदा कारतूस भी जब्त। किसी बड़ी साजिश की फिराक में था यह आरोपी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी बरामद किए। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। ईडी ने विंजो ऐप से जुड़ी 590 करोड़ की संपत्ति जब्त की। कंपनी पर विदेशी निवेश के नाम पर फंड विदेश भेजने का आरोप। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी में रियल मनी गेम्स चला रही थी कंपनी। उत्तराखंड के जोशीमठ में नगर पालिका के सरकारी हॉल में नमाज का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सामने आने के बाद भड़के हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने हॉल को सील कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स के फरार आतंकी सुखविंदर सिंह को पंजाब से किया गिरफ्तार। 31 साल से फरार चल रहा था यह आरोपी। पटना में मोबाइल रिपेयर कराने पहुंचे छात्रों ने लेन देन के विवाद को लेकर दुकानदार पर की फायरिंग। बीएन कॉलेज के छात्रों पर फायरिंग का आरोप। मामले की जांच में पुलिस जुटी। राजस्थान के उदयपुर में कुएं में लेपर्ड के गिरने से हड़कंप। लेपर्ड को निकालने के लिए वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान। लखनऊ में बिजली कटने से नाराज महिला ने बिजली विभाग के कर्मी को जड़ा थप्पड़। महिला पर सरकारी दस्तावेज फाड़ने का भी आरोप। घटना का वीडियो सामने आया। यूपी के मुजफ्फरनगर में दारोगा की कुर्सी पर बैठकर रील बनाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद से आहत महिला जिला न्यायालय परिसर की पानी की टंकी पर चढ़ गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने महिला को सुरक्षित उतारा। यूपी के मिर्जापुर में शादी नहीं कराने से परिजनों से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घंटों हंगामे के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित उतारा। यूपी के प्रतापगढ़ में स्कूल की बकाया फीस मांगने पर दबंग अभिभावक ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूल में की तोड़फोड़। स्कूल प्रबंधक के साथ भी दबंग ने की मारपीट। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। गाजियाबाद में एक स्कूटी पर 5 छात्रों के सवार होकर घूमने का वीडियो सामने आया। पीछे चल रही कार में बैठे शख्स ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बीच सड़क पर जन्मदिन मनाने और पटाखे फोड़ने का वीडियो वायरल। लड़कों ने घंटों तक सड़क को भी जाम किया। पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व में मृत अवस्था में तेंदुआ मिलने से हड़कंप। बाघ के हमले में तेंदुए की मौत की आशंका। बिहार के वैशाली में शराब माफिया का विरोध करने पर एक युवक के साथ मारपीट। आरोपियों ने युवक को दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाइक की चाबी निकालने को लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और युवक के बीच मारपीट। वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। हत्या के बाद सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिहार के वैशाली में एक कार से शव बरामद होने से हड़कंप। बदमाशों ने कार में युवक की गोली मारकर की थी हत्या। थाने से 100 मीटर दूर कार छोड़कर हुए थे फरार। T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। इससे पहले जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था। और उत्तराखंड के जोशीमठ से लेंगे खबर, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर पालिका के सरकारी भवन में नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते ही हिंदू संगठनों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। संगठनों ने इसे देवभूमि की धार्मिक मर्यादा पर हमला बताते हुए सड़कों पर विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस सरकारी हॉल को खेल गतिविधियों के लिए बनाया गया उसे नियमों के खिलाफ नमाज के लिए दे दिया गया। वहीं तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीएम के आदेश पर संबंधित हॉल को सील कर दिया गया। प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को साफ निर्देश दिया कि नमाज घरों या तय किए गए स्थानों पर ही अदा की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बावजूद हुई इस घटना ने प्रशासनिक निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए।
बच्चों के लिए नगर पालिका ने टेनिस खेलने के लिए और खेल के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल के लिए भूमि दी गई थी। लेकिन यहाँ पे जब ये बच्चों को दे दी गई भूमि है, वहाँ पे टेनिस गेम होने हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ क्षेत्र में मुस्लिम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, जो कि गैर कानूनी है। प्रशासन द्वारा बताया गया कि बिना अनुमति के ये नमाज कल पढ़ी गई है और यहाँ किसी से भी अनुमति नहीं ली गई है। तो यदि इस तरह के बिना अनुमति के इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं तो उसका हम लोग भी विरोध करते हैं। पालिका के स्वामित्व की एक बिल्डिंग है, उसमें कुछ धर्म के लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, तो जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो दोनों पक्षों को हमारे द्वारा बुलाया गया है और उसमें एक दोनों पक्षों को समझाया गया है। उसका एक समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था वाली स्थिति न बने और यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए हम हर समय प्रयास कर रहे हैं। और वहीं मुस्लिम स्कॉलर गुलाम हाफिज सरवर ने जहां जोशीमठ नगर निगम के हॉल में नमाज अदा करने को गलत बताया, तो वहीं AIIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने मुस्लिमों को नमाज अदा करने से रोकने का आरोप लगाया। सरकारी भवन है, निर्माणाधीन है, उसमें काम करने वाले मजदूर हैं, ठेकेदार हैं या फिर मोहल्ले के लोग हैं, जबरन उसमें जाकर नमाज पढ़ना मैं समझता हूं ये एक गैर मुनासिब अमल है, जिससे हर हाल में सभी नमाजियों को बचने की जरूरत है। उनको इस पर इसका संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को उचित जांच करके जो सही बात सामने आए उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। जो नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे का सम्मान करके देश में प्यार का वातावरण बनाएं, और ये जो नफरत फैल रही है या कुछ लोग जो नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब इसी तरह से होगा कि हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहें, हिंदू मुसलमान की भावनाओं को समझें। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सड़क के बीचों बीच से सुरक्षा बल ने 10-10 किलो के 2 IED बरामद किए, जिन्हें नक्सलियों ने प्लांट किया था ताकि वहां से गुजरने वाले जवानों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन सुरक्षा बल की सतर्कता मुस्तैदी ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए IED को देखिए कैसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज भी कर दिया। और हरियाणा के फरीदाबाद में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब लोगों ने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की और फिर उनमें एक को जमीन पर पटक दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में एक पुलिस वाला कुछ लोगों से घिरा दिखाई दिया। तभी उनमें एक शख्स ने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की करने लगा, जिसके बाद पलक झपकते ही उसने पुलिस वाले को जमीन पर पटक दिया। जानकारी के मुताबिक 2 परिवारों के बीच हुए झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी, लेकिन पहले से आग बबूला लोगों ने पुलिस वाले को जमीन पर पटक पटक कर पीटा। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। अतिरिक्त बल भी पहुंची है, स्थिति काबू में है। पुरानी भूपानी में देर रात ये जो पूरा हंगामा हुआ है उसकी तस्वीर। और छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेंगे खबर। हैरान कर देने वाली यह घटना सामने आई है, जहां पर सिगरेट पीने से मना करने पर देखिए एक शख्स ने पेट्रोल पंप पर एक बाइक में कुछ इस तरह से आग लगा दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाता नजर आया। तभी उसने वहां खड़े एक आदमी को सिगरेट पीने से मना किया, जिससे वो आदमी आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में देखिए कैसे लाइटर उठाया और सीधे बाइक की टैंक में लगे पेट्रोल पाइप नोजल पर आग लगा दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ ही सेकंड में बाइक और पेट्रोल मशीन लपटों से घिर गई। हालांकि वहां मौजूद कर्मचारी ने तुरंत सप्लाई बंद कर दी, जिससे बड़ा विस्फोट टल गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पंप मैनेजर की शिकायत पर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सामने वाले युवक ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मना किया कि यहां पर सिगरेट ना पी जाए, क्योंकि अमूमन पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीना, किसी भी चिंगारी का सामने आना बड़ी घटना को अंजाम देता है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन देखिए
मना करने पर गुस्सा कुछ इस तरह से भड़का कि और खतरनाक यहां पर इस शख्स ने कदम उठा लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से लेंगे खबर, जहां पर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार, आप देखिए किस तरह से इसका आतंक नजर आया है। तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी वाला सड़क पर खड़ी गाड़ियों को पहले तो रौंदता हुआ गया, फिर एक दुकान में सीधे गाड़ी जाकर मार दी। कार की टक्कर से सड़क पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी आप खुद ब खुद देख सकते हैं। इन्हें मालूम भी नहीं था कि पल भर में ये इतने खतरनाक हादसे का शिकार होने वाले हैं। तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में ये 3 लोग आए, लेकिन किसी तरह से बाल बाल इनकी जान बच गई। जानकारी के मुताबिक कार का ये जो ड्राइवर है जिसने इस बेकाबू कार को यहां पर आकर ठोक दिया, वो नशे में चूर था, नशे में धुत था। हालांकि पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है, लेकिन हादसे के वक्त की तस्वीर और हादसे के बाद की तस्वीर दोनों इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से हादसा कई लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता नजर आया। गनीमत यह रही कि जिन लोगों पर ये इस तरह से चढ़ गया वो गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुए। हल्की चोट जरूर यहां पर आई है, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार के साथ इस दुकान के अंदर जा घुसी। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेंगे खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखिए किस तरह से सामने आई है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो उम्मीद रोशनी की थी वो महज 24 घंटे के अंदर अंधेरे में बदल गई। करीब 30 मरीजों का ऑपरेशन हुआ और 18 की आंखों में खतरनाक संक्रमण फैल गया। हालत इतने ज्यादा बिगड़ गई कि 9 मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ी और 9 की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। दरअसल 1 फरवरी को न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में आई कैंप लगा था। 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। 24 घंटे में ही, सोचिए 24 घंटे में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। इन्फेक्शन बुरी तरह से फैल गया। 18 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन ऐसा फैला कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, जिसके बाद दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया। लेकिन कई मामलों में डॉक्टरों ने आखिरी रास्ता सिर्फ एक बताया, आंख निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पूरे गांव में और इनके परिवारों में मातम पसरा हुआ है। परिवार का कहना यह है कि अब वो बर्बाद हो चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि मोतियाबिंद ठीक होगा, लेकिन यहां तो इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है और पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो 30 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। और देखिए इस तरह के कैंप वक्त पर लगते रहते हैं, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर मरीजों की इस तरह के हालात का यहाँ पर सामने आना अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। वो दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का दिखाई दे रहा था, उसी के नाते आँख खुलाया गया जी। हाँ, उसके बाद ही उनके आँख में से वो ये ब्लड आने लगा। वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम तक वो घर पे आए। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। फिर हम लोग 11-12 बजे फिर दोबारा वहाँ रात में लेकर गए। ऑपरेशन कराने के बाद आए तो उल्टी, दस्त और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात भर परेशान, फिर भाग कर सिकरी कर गए तो ब्लड प्रेशर का दवा दिया। उसके बाद तो आँख से मवाज आने लगा। 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी ओटी का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है। और उसके बाद फिर इस पर अभी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। आज या कल में हम लोग को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो अनुसार जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टिकरीगंज के प्राइवेट नर्सिंग होम में हुए आंख के ऑपरेशन में 17 मरीज प्रभावित हुए थे, जिसमें 9 की रोशनी चली गई थी। इस मामले में जिलाधिकारी ने एक मजिस्ट्रेटियल जांच के निर्देश दिए थे। उस जांच रिपोर्ट में अभी जो सामने आया है उसमें ओटी में इन्फेक्शन का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएमओ स्तर से अब अस्पताल प्रबंधन को 1 हफ्ते की नोटिस दी जाएगी। जवाब अगर संतुष्ट करने वाला होगा तो आगे चेतावनी देके छोड़ दिया जाएगा। अगर जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी का साफ कहना है कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो पीड़ित पक्ष है, जब वो सामने आएगा तभी मुकदमा दर्ज हो पाएगा। अभी कोई भी पीड़ित पक्ष मुकदमा दर्ज कराने के लिए सामने नहीं आया है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। और पूरे मामले में प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही जांच तक न्यू राजेश हॉस्पिटल के नेत्र विभाग को सील कर दिया गया है। तो वहीं गोरखपुर डीएम का साफ कहना है कि मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया, सील कर दिया है
और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उसे इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर में डिग्री ऑन सेल रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, भंडाफोड़ किया है। देखिए, कानपुर के किदवई नगर से पुलिस ने भारी मात्रा में यूनिवर्सिटी की नकली मोहरें, फर्जी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बरामद किए और इसके अलावा पुलिस को प्रिंटिंग यूनिट भी मिली है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को धर दबोचा, जिन पर आरोप है कि वो सालों से लाखों रुपए के बदले बच्चों का भविष्य बेचने का कारोबार कर रहे थे। ये गिरोह बिना परीक्षा दिलाए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, LLB और फार्मेसी तक की फर्जी डिग्री तैयार करता था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को खबर मिली थी कि किदवई नगर में एक ऑफिस फर्जी दस्तावेज जारी करता है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और इस पूरे काले खेल का भंडाफोड़ हुआ। कोई मार्कशीट हम नहीं बनाते थे सर, ना मैंने कोई मार्कशीट बनाई है। बच्चा सीधा यूनिवर्सिटी जाता था LLB में पेपर देने, उसको रिजल्ट वहीं से मिलता था। और एप्टेल का जो होता है रिजल्ट ऑनलाइन होता है। पहले यूनिवर्सिटी में क्या है, एप्टेल कोर्स चलता था तो उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता था, बच्चा उसकी उसी फीस ऑनलाइन, रिजल्ट भी ऑनलाइन होता है। उस चीज़ का रिजल्ट 1 by 1 उसका रिजल्ट आता है। और काफ़ी लोग ये चीज़ को करते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन और ये डिस्टेंस चलाती हैं। उस डेटेड चेक भी मिले हैं जो इनके रखे हुए थे कि ये पैसा आना था। इसके साथ साथ इनके कुछ अकाउंट्स भी मिले हैं। इनके SBI में, ICICI बैंक में इनके अकाउंट मिले हैं। गूगल पे का इनका रिकॉर्ड मिला है। लैपटॉप इनसे बरामद हुआ है। तो आगे की हमारी जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए, कानपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस ने किदवई नगर के ऑफिस से 4 आरोपियों को पकड़ा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये रैकेट सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों तक फैला हुआ है। आपको बताते हैं कि इस मार्कशीट मंडी का खेल आखिर कैसे चलता था। दरअसल असल में गिरोह के लोग किदवई नगर में ऑफिस बनाकर मार्कशीट प्रिंटिंग यूनिट चलाते थे और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से डिग्री तैयार की जाती थी, जिसके लिए किसी तरह की परीक्षा भी लोगों को नहीं देनी पड़ती थी। ये गिरोह डिग्री के बदले लोगों से लाखों रुपए वसूलता था। हाई स्कूल से सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB की डिग्री तक लोगों को आराम से मिल जाती थी। आरोपियों ने बताया कि यूपी के अलावा कई राज्यों में नेटवर्क ये है। अब पुलिस उन सभी लोगों की तलाश में जुटी है जिन्होंने फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल कर नौकरी या एडमिशन किया है। ना खाता ना बही, धन फेंको हर काम सही, इस धारणा पर कुछ ऐसे आरोपी थे जिन्होंने उन लोगों की मार्कशीट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट्स बना डाले जिनकी योग्यता नहीं थी। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल टीम जो सब हमारे कैमरे की मौजूद है, इस टीम ने घेराबंदी की और उन 4 आरोपियों को धर दबोचा जिन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के 9 प्रदेशों की 16 विश्वविद्यालय की ये मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स बना डाले। घर पे बैठे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले और शिक्षा का मखौल बनाने वालों को पुलिस ने दर दबोचा। अगर पुलिस के अधिकारियों की माने तो इनका पूरा साम्राज्य भारत के कई प्रदेशों में फैलाया है। अब पुलिस की टीमें कानपुर से रवाना हुई हैं उन अन्य आरोपियों की तलाश में। अब देखना यह होगा कि पुलिस उन तक कब और कैसे पहुंचती है और इनके गैंग में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।